क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? ना केवल उसके विचारों को, बल्कि उसकी चालाकियों को, उसकी डर, उसकी इच्छाएं, उसकी आवाजें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मन बोल रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे और पाना है, मुझे बदलना है, क्या वो सच में आप है? आज हम आपको एक ऐसी आत्मा की कहानी सुनाते हैं जो खुद गुरु कहलाने से इनकार कर गया, लेकिन जिसने लाखों लोगों को खुद की भीतर की यात्रा के लिए जगा दिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति। और ये कहानी है मन को समझने की और उससे मुक्त होने की। कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में भारत के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो एकांत प्रिय और मौन स्वभाव का था। 14 वर्ष की उम्र में थियोसोफिकल सोसाइटी ने उसे विश्व गुरु घोषित कर दिया। उसके लिए द ऑर्डर ऑफ द स्टार नामक संगठन बना, जिसके अनुयायी दुनिया भर में थे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। 1930 में उन्होंने पूरी संस्था को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य कोई संगठन, कोई पंथ, कोई गुरु नहीं दे सकता। सत्य केवल तब आता है जब मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा, मन की प्रकृति को समझने और उसे देखने की। अब कहानी आती है रवि की। एक आम युवा जो किसी मेट्रो शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रोज वही भागदौड़, मीटिंग्स, ट्रैफिक, ऑफिस टारगेट्स, रिश्तों की उलझने, पर हर रात उसे लगता, मैं कुछ खो रहा हूं। ये जीवन नहीं है। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसने कृष्णमूर्ति का एक वीडियो देखा। मन अतीत की गुलामी है। रवि ठहर गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपके विचार आपके नहीं हैं, वो सब दूसरों से आए हैं। समाज, स्कूल, परिवार, अनुभव। उस रात रवि पहली बार 15 मिनट बस चुप बैठा, बिना मोबाइल, बिना संगीत, सिर्फ अपने विचारों को देखा। पुराने दर्द, अपमान, इच्छाएं सब उभरे, पर रवि ने उन्हें रोका नहीं। वो बस देखता रहा और वहीं से उसकी भीतर की यात्रा शुरू हुई। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं सीधी है, पर गहराई से देखी जाएं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। हर विचार बीते अनुभवों की परछाई है। आप जब सोचते हैं तब आप नया कुछ नहीं देखते, बल्कि अतीत को दोहराते हैं। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप दुख से एक हो जाते हैं। पर अगर आप कहें दुख है, तो आप उसे देख सकते हैं और वहीं से दूरी शुरू होती है। मन को देखो, बिना कोई निर्णय दिए, बिना बदले, बिना रोके, बस पूरी जागरूकता से देखो। और वही देखना ही ध्यान है। उनके अनुसार ध्यान कोई टेक्निक नहीं, बल्कि जीवन का सहज जागरण है। जब आप चाय पीते समय पूरी तरह वर्तमान हो, जब आप किसी को सुने बिना भीतर से जवाब तैयार किए, वही ध्यान शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जीवन ही तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अपने डर से भागता नहीं, मैं उसे देखता हूं, जैसे कोई जंगल में खड़े सांप को देखता है। मैं उसे न रोकता हूं, न दबाता हूं। डर को देखो, उसे भगाओ मत। क्रोध को समझो, उसे दबाओ मत। इच्छा को जानो, उसे पकड़ो मत। जागरूकता ही बदलाव है। जहां देखना है, वही परिवर्तन है। रवि अब भी वही जीवन जी रहा है, लेकिन अब वो दिन में कुछ क्षण खुद को चुपचाप देखता है। जब विचार आते हैं, वो उन्हें बदलता नहीं। जब कोई भावना उठती है, वो उसे जज नहीं करता। वो बस देखता है, गहराई और मौन से। जे कृष्णमूर्ति कहते थे, मुक्ति कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल की जागरूकता है। अब मैं आपको कोई मंत्र नहीं दूंगा, ना कोई गुरु बनूंगा। बस एक निमंत्रण है। बैठिए, अपने मन को देखिए, उसकी आवाजों, विचारों, चालाकियों को देखिए, बिना भागे, बिना पकड़े। शायद वहीं से आपके भीतर मौन की एक खिड़की खुल जाए। और अगर वो मौन मिल गया, तो फिर ना कोई रास्ता चाहिए, ना कोई उत्तर,
क्योंकि आप ही उत्तर है। सोलफुल जर्नीज, जहां हर कहानी आत्मा की खामोश आवाज को छूती है। अगर ये यात्रा आपके भीतर कहीं हलचल लाई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलते हैं एक नई अंतर यात्रा में।